बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी के फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव। बड़ा ही मज़ेदार और बहुत ही आसान यखनी वाला पुलाव बनाएंगे। ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 750 ग्राम चिकन। उसमें मैंने 6 से 7 जवे लहसुन की शामिल कर दिए हैं और हाफ़ टेबल स्पून नमक का, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला और 1 लीटर पानी के साथ हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब हम तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे ताकि मज़ेदार सी यखनी भी तैयार हो जाए और चिकन भी यहाँ पर टेंडर हो जाए। तो इसके साथ ही जी हम ले लेते हैं चावल। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 पाव के करीब चावल लिए हैं। इसको हम 1-2 मरतबा पानी से अच्छे से धो के इसको भिगो देते हैं। और याद रहे कि अगर सेले वाले चावल हैं तो इनको ज़्यादा देर के लिए भिगोना पड़ेगा। और इसके साथ ही जी हम चावलों का मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो जी हम लेंगे यहाँ पर एक पैन, उसमें मैंने तकरीबन शामिल कर लिया है 1 टेबल स्पून का जो है सूखा धनिया, वो या उससे थोड़ा ज़्यादा। तो उसके साथ ही 2-3 टुकड़े दालचीनी के जाएंगे, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायचियाँ और 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च हमने शामिल कर दी है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा जो होता है साबुत मसाले वाला, वो हमने शामिल कर दिया है। और उसके साथ ही हम शामिल कर देंगे यहाँ पर बादियान का फूल, वो भी एक है टूटा हुआ, क्योंकि ख़त्म हो गए हैं। तो इसके साथ ही जी हमने 4 से 5 अदद लौंग जो है वो शामिल कर दिए हैं। अब हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं। ये देखिए, इससे ये होता है कि जब हम मसाले को ड्राई रोस्ट करते हैं तो इसका जो फ्लेवर है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का निकलता है, बड़ी ही ज़्यादा खुशबू होती है इसकी। और जी यहाँ पर 2 तकरीबन बड़े टेबल स्पून जो होते हैं बर्गर जो होते हैं वो मसाला तैयार हो गया है। इसमें हमने शामिल कर दी है हाफ़ टेबल स्पून कूटी हुई सुरख मिर्च। इसके साथ हम थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का मसाला तैयार हो गया है 3 पाव चावलों के लिए। और जितनी क्वांटिटी आपने चावलों को बढ़ानी है साथ मसाले की उतनी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये 3 पाव चावलों के लिए परफेक्ट मसाला है। 1 किलो चावल भी आप बना सकते हैं। अब हमने जी एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा कम मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। उसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई शामिल कर दिए हैं। और अब हम यहाँ पर प्याज को अच्छे से ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करना है हमने, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक होगा तो चावलों का कलर जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लैक होगा और इसमें कड़वापन भी थोड़ा सा आ जाएगा। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं करना। तो जो नहीं इसका रंग गोल्डन हो जाता है, तो ये देखिए इस वक्त ये परफेक्ट कलर है इसका। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से भूनेंगे हम, ताकि जो लहसुन की जो स्मेल है वो मिनिमाइज़ हो जाए। और ये देखिए ज़बरदस्त हो गया, ये हो गया है। तो अब इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो हमने बॉईल किया हुआ था। यहाँ पर हमने सारे चिकन को हमने यहाँ पर इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि चिकन जो है वो हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका था पहले ही। इसको सिर्फ हमने यहाँ पर भूनना है और इसको थोड़ा सा कलर देना है, ताकि चिकन में वो जो उसका जब वाइट कलर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और इस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का कलर आना शुरू हो गया है। और साथ ही हमने यहाँ पर 2 अदद टमाटर जो थे उसका बड़े साइज़ के थे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया, वो शामिल कर दिया। और इसमें सब्ज़ मिर्च मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब शामिल की है। और यहाँ पर अगर आपको तीखा पुलाव चाहिए तो आप इसमें सिर्फ कूटी हुई लाल मिर्च का हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर लें, या ग्रीन जो चिली है इसको मज़ीद 5 से 6 अदद और शामिल कर लें, तो ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। तो अब जी बारी आ जाती है मसाले की, जो हमने बनाया था खुशबूदार मसाला, इसको हमने शामिल कर दिया। और अब हम इसके साथ चिकन को भूनेंगे। यकीन जाने बड़ा ही ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका, बड़ी ही खुशबुएँ आना शुरू हो गई हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का जो इसका कलर भी हो गया है। अब हमने इस मसालों को अच्छे से भूनना है। और यहाँ पर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल एजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जी बस जी हमारा पुलाव बस तैयार होने वाला है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हमने यहाँ पर शामिल करना है आधा कप दही और इसको हमने डाल के थोड़ा सा भूनना है। और यहाँ पर हमने फ्लेम को जो है बिल्कुल लो कर देना है, ताकि दही की फटकड़ियाँ ना बने। और चिकन को अच्छे से भूनना है दही के साथ। ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ये भुन चुका है। अब हम जी शामिल कर देंगे इसमें जो यखनी हमने बनाई थी, वो वाली यखनी शामिल करेंगे। और याद रहे कि मैंने 1.5 गिलास चावल जो है वो भिगोए थे, और उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 3 गिलास से थोड़ा कम पानी शामिल करूँगी। आप यहाँ पर अपने चावलों के हिसाब से भी पानी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे सेले वाले चावल हैं तो उसमें जितने चावल होंगे पानी उससे डबल मिकदार में ही जाएगा। तो जो घर की बासमती है उसमें थोड़ा सा पानी जो है वो कम जाएगा। तो ये देखिए जी हमने पहले इसमें यखनी शामिल कर लेनी है 1 गिलास, और उसके साथ तकरीबन 1.5 गिलास यखनी का है मेरे पास, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया और वो शामिल कर लेंगे। 2 गिलास हो गए। और उसके बाद आधा गिलास मैंने और शामिल कर दिया है, क्योंकि मेरे पास 1.5 गिलास चावल थे और मैंने 2.5 गिलास के
तकरीबन जो है पानी इसमें शामिल कर दिया है। और ये देखिए माशाल्लाह से पानी जो है हमारा फटाफट से पकना शुरू हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे चावल, क्योंकि हमारा एक रिवायती तरीका है कि हम जब पानी जो है बॉयल हो तभी हम चावल इसमें शामिल करते हैं। तो ये देखिए जब हमने इसको पका लेना है, इसको एक मतलब चम्मच से हम मिक्स कर देंगे। और इसी स्टेज पर हम इसमें नमक जो है वो चेक कर लेंगे, क्योंकि अब हमने चावल शामिल कर दिया। और नमक जो है वो हमेशा चावल डालने के बाद ही चेक करना चाहिए। इससे जो है कि हमें सही तरह पता चल जाता है कि चावलों में नमक कम है या ज़्यादा। और अगर चावलों में नमक कम हो तो चावलों का टेस्ट यकीनन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और अगर नमक पूरा हो तभी चावलों का बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो हमने नमक चेक कर लेना है और इसके साथ ही जो हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो नमक माशाल्लाह से परफेक्ट नमक है, क्योंकि हमने यखनी में भी नमक जो है वो शामिल किया था। 1 किलो चावल में आप 2 टेबल स्पून जो नमक लेकर डालें तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त परफेक्ट नमक होगा आपका। तो ये देखें जी पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया, और ये देखें चावल जो हैं वो तकरीबन दम के करीब आ गए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पुदीने की पत्तियाँ और धनिया, अगर आप चाहें। सब्ज़ मिर्च अगर आप कच्ची पसंद करती हैं तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। टमाटर, लेमन जो आपको पसंद हो आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। और अब हम इसको लगा देते हैं दम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट का हमने दम लगाना है और 2-3 मिनट हमने इसको नहीं खोलना। और अब ये देखें ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल जो हैं बनकर तैयार हो गए हैं। आपने देखा था कि मैंने बिल्कुल कम पानी था जब मैंने दम लगाया है। और ये देखिए इसका ये होता है कि चावल जो है वो खिले खिले बनते हैं। अगर पानी हम ज़्यादा रखेंगे तो चावल जो है वो खिले हुए नहीं बनेंगे। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के चावल बने हुए हैं, गल भी गए हुए हैं और कुले नहीं, टूटे भी नहीं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के चावल जो है बनकर तैयार हुए, एक एक दाना खिला हुआ है। और यकीन जाने यखनी की वजह से इसका जो जायका होगा कमाल का होगा। हर दाने में जायका होगा, खुशबूदार चावल होंगे। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई देगी पुलाव नहीं होता जो देग के बने हुए चावल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही चावल हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन जाने बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पुलाव बना है। ये देखें एक एक दाना जो है खिला हुआ बना है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म के चावल हैं जी। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगे, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और मेरे चैनल इजी के फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ये देखें जी मज़े के चावल हमारे बन गए हैं। ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म के मैंने खुले बर्तन में डाले हैं। और ये देखें चिकन, देखिए ज़बरदस्त किस्म का इनका कलर है, बिल्कुल जो गोल्डन कलर होता है ना वो बोटियों का वो है। ये बिल्कुल भुनी हुई हैं। और चिकन जो है वो चावलों में आपको पता है बहुत ही मज़े का बनता है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। तो अल्लाह हाफ़िज़।